हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू लर्निंग कॉन्सेप्ट बाय गनी सर। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि हम कैसे दर्पण को पहचानेंगे, अर्थात वो कौन कौन सी ऐसी युक्तियां हैं जिनको उपयोग में ला करके हम किसी भी दिए गए दर्पण की पहचान करेंगे। आइए इसी विषय वस्तु पे चर्चा किया जाए। दर्पण की पहचान करने का हमने दो पैरामीटर यहाँ लिख रखा है। पहला है कि स्पर्श द्वारा, दूसरा है प्रतिबिंब को देख करके। स्पर्श द्वारा का मतलब ये है कि इसमें पहली बात हमने ये लिखी है कि यदि लकड़ी का एक पैमाना दर्पण के सभी जगहों पर स्पर्श करे तो वो समतल दर्पण है। हमने लकड़ी का कोई प्लेन गुटका ले लिया और उसको दिए गए दर्पण पे हर जगह एक बराबर के साथ अगर वो टच कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो दिया गया दर्पण है वो कैसा है? समतल दर्पण है। यदि पैमाना दर्पण के किनारे पर तो स्पर्श करे तथा बीच का भाग दबा रह जाए तो इस परिस्थिति में दिया गया दर्पण कैसा होगा? अवतल होगा। इसी तरह से पैमाना दर्पण के बीच के भाग को तो स्पर्श करे लेकिन किनारे पर अगर उठा रहे तो उस तरह का अगर कोई दर्पण है तो उसे हम कौन सा दर्पण कहेंगे? उत्तल दर्पण। दूसरा जो पैरामीटर हमने लिखा है पहचान का वो है प्रतिबिंब को देखकर। यदि प्रतिबिंब सदैव वस्तु के बराबर बने और सीधा बने, वस्तु के बराबर और सीधा, तब वो दिया गया दर्पण जो होगा वो समतल दर्पण होगा। यदि प्रतिबिंब सीधा और बड़ा बने, कब? जब वस्तु को पास रखा जाए, और अगर वस्तु को दूर रखा जाए तो उस परिस्थिति में प्रतिबिंब उल्टा बने, बड़ा बने या फिर छोटा बने। तो ये परिस्थिति जब आती है तो हम कहते हैं कि दिया गया दर्पण कैसा होगा? अवतल दर्पण होगा। इसी क्रम में तीसरी परिस्थिति है कि हर स्थिति में प्रतिबिंब सीधा और वस्तु से अगर छोटा बनता है तो दिया गया दर्पण कैसा होगा? उत्तल दर्पण होगा। गोलीय दर्पण के लिए आर और एफ में जो संबंध होता है, अर्थात वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच का संबंध होता है, इसी संबंध के लिए जो सूत्र की स्थापना होती है उसी सूत्र की स्थापना को हम लोग करेंगे। आइए देखा जाए कि गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ में क्या संबंध होता है। यहाँ हमने एक अवतल दर्पण ले रखा है जिसको M1 M2 से दर्शाया गया है। एक किरण AB के रूप में यहाँ जा रही है और फोकस ये परावर्तित हो जा रही है। बिंदु B से हमने C एक रेखा खींची है जो कि दर्पण पर अभिलंब होती है। अब हम लोग सूत्र की स्थापना की ओर चलते हैं। बनाए गए चित्र में कोण ABC यानी इस कोण की बात हो रही है, यह बराबर है कोण CBF के, यानी यह कोण इस कोण के बराबर है। क्यों? क्योंकि परावर्तन का नियम यह कहता है आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरी बात, कोण ABC बराबर है कोण BCF के। ABC बराबर किसके है? कोण BCF के। क्यों? क्योंकि ये दोनों कैसे हैं? एकांतर कोण हैं। अब हम इसको समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। और समीकरण नंबर 1 और 2 से हम जब तुलना करते हैं, क्योंकि बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। CBF बराबर है कोण BCF के। अब यहाँ पर BF बराबर है FC के। क्यों? क्योंकि जब कोण समान होते हैं तो कोण के समान की भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं। अब अगला स्टेप ये है इसमें कि यदि द्वारक का मतलब है ये वाला ये ऐसे जो घुमाव है, इस द्वारक से हम द्वारक कहते हैं। अगर वो द्वारक बहुत छोटा होता है तो बिंदु B जो होता है वो P के बहुत करीब होता है। उस स्थिति में हम BF को PF के बराबर लिख सकते हैं, अर्थात PC बराबर जो होगा वो PF प्लस FC के बराबर होगा और PF प्लस FC को हम 2F लिख सकते हैं। क्यों? PF बराबर हो जाएगा 1/2 PC और PF का मान हमने अगर स्मॉल f के रूप में यहाँ दर्शाया है और वक्रता त्रिज्या जिसको PC से दर्शाया गया है, अगर वो R के बराबर हो तो उस स्थिति में जो f का मान होगा वो R/2 के बराबर होगा। और ये f बराबर R/2